नमस्कार दोस्तों, आपका अपने वुमेन एंड बेबी केयर चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी के साथ गर्भवती महिलाओं के सोने के तरीके के विषय में जानकारी दूंगी कि शुरुआती 3 महीनों में गर्भवती महिला को कैसे सोना चाहिए ताकि शिशु पूर्णतः सुरक्षित रहे। इससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखने के बाद लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए, बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रेगनेंसी में गर्भवती महिला को हर एक मामले में पूरी एहतियात बरतनी होती है। गर्भवती महिला की गतिविधियों का असर उसके गर्भस्थ शिशु पर होता है। गर्भवती का खान पान, रहन सहन, उठना बैठना आदि से गर्भस्थ शिशु प्रभावित होता है। ऐसे में जरूरी है कि गर्भवती महिला का खान पान और अन्य गतिविधियां ऐसी हों जो उसके गर्भस्थ शिशु और उसके लिए फ़ायदेमंद हों। गर्भवती को सोने के मामले में भी कुछ बातों का खास ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो शिशु को चोट भी लग सकती है। उसकी ये आदतें उसके और गर्भस्थ शिशु दोनों के लिए आसानियाँ पैदा करती है। जानते हैं कि हमें किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। शुरुआती 3 महीने सबसे पहले हम उनके विषय में जानते हैं। गर्भवती महिला को सोने के दौरान कई बातों का ध्यान रखना चाहिए। गर्भावस्था के शुरुआती 3 महीनों में गर्भवती पीठ के बल सो सकती है। दूसरी तिमाही में गर्भवती को पीठ के बल सोने से बचना चाहिए और तीसरे में पीठ के बल सोने पर गर्भाशय का पूरा भार पीठ, जो शरीर के निचले हिस्से में रक्त को हृदय तक पहुंचाती है, उस पर पड़ता है, जिससे बहुत सी परेशानियां हो सकती हैं, जैसे कि पीठ का दर्द, बवासीर, अपच, सांस में तकलीफ और रक्त परिसंचरण में कठिनाई यानी ब्लड सर्कुलेशन में दिक्कत आ सकती है। गर्भवती महिला के शरीर में रक्त वाहिकाओं में रक्त का प्रवाह कम होने पर बच्चे के शरीर के महत्वपूर्ण अंगों में रक्त का प्रवाह कम होने लगता है। इससे माँ और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। ये तो थोड़ी सी जानकारी मैंने आपको सभी 3-3 महीनों के विषय में दी। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो शुरुआती 3 महीने गर्भवती महिलाओं के होते हैं, उन्हें किस करवट में सोना चाहिए और इससे क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। ये सब साइंटिफिक तरीके से सिद्ध हुआ है और उसी के आधार पर मैं आप सभी को इस विषय में पूरी जानकारी दे रही हूँ। और साथ ही साथ मैंने अपने बड़ों से भी इस विषय में बहुत कुछ सुना है, जो मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। यानी बाईं करवट सोना, गर्भावस्था में दाईं हाथ की तरफ सोना पीठ के बल सोने से ज़्यादा सही रहता है, लेकिन उतना ही सुरक्षित नहीं है जितना कि बाईं तरफ सोना यानी लेफ्ट साइड में सोना। दाहिने हाथ पर सोने से जिगर पर दबाव पड़ सकता है। आपको बाईं तरफ सोने से दबाव महसूस हो तो थोड़े समय के लिए दाईं करवट ले सकते हैं। कोशिश करें कि एक मुद्रा में अधिक ना रहें, यानी आप करवट बदल बदल कर सो सकते हैं। ये बच्चे के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है और आपके लिए भी। थोड़ा बहुत जिस हिसाब से आपको कंफर्टेबल फील हो, आप उसी हिसाब से सोएं। नंबर 2, रक्त का सही प्रवाह। बाईं करवट लेकर सोने से गर्भवती और गर्भस्थ शिशु के शरीर में रक्त का प्रवाह सही तरीके से होता है, जिससे गर्भस्थ शिशु को भरपूर ऑक्सीजन और पोषण मिलता है। इससे गर्भवती के शरीर के अंदरूनी अंगों में कम से कम दबाव पड़ता है और बाईं करवट सोने से शिशु को चोट लगने की आशंका भी कम रहती है। यानी ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छे से होता है, जिससे माँ और बच्चे दोनों ही स्वस्थ रहते हैं। अब बात करते हैं कि सोते समय हम क्या करें। यूं तो दिन की शुरुआत में ही गर्भवती महिला को पानी या फलों का सेवन करना चाहिए या उसका रस लेना चाहिए। दिन भर में नियमित अंतराल में तरल पदार्थ लेते रहना चाहिए ताकि उसमें पानी की कमी ना हो। गर्भवती रात के समय तरल पदार्थों का सेवन कम से कम करें। उसका कारण ये है कि जब भी आप तरल पदार्थों का सेवन करती हैं तो इससे रात को बार बार पेशाब आता है और नींद टूटती है। गर्भावस्था के दौरान
रात में बेहतर नींद बहुत ज़रूरी है, ताकि आप भी रिलैक्स हों और ऐसे में बच्चा भी रिलैक्स फ़ील करे। इसलिए रात को आप 1 कप गर्म दूध लेकर सो सकती हैं। आपकी पसंद की कोई भी अच्छी किताब पढ़ें सोने से पहले और बहुत अच्छे मूड में सोएं, ताकि नींद सुकून भरी आए और बच्चा भी बहुत रिलैक्स फ़ील करे। यदि माँ रिलैक्स रहती है तो बच्चा भी बहुत रिलैक्स फ़ील करता है। ये छोटे-छोटे जो बातें हैं, इन सभी का अगर आप ध्यान रखती हैं, तो आपका बच्चा स्वस्थ और हष्ट-पुष्ट रहेगा। और इसलिए आप जितना हो सके रिलैक्स होकर सोएं, ताकि बच्चा भी उतना ही स्वस्थ रहे। यदि ये मेरे उपाय आपको पसंद आते हैं, तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको कैसे लगे। और आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहें।